हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ग्रोथ नॉलेज एवरी टाइम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान से रिलेटेड जो एमसीक्यू बेस्ड आपकी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा और ये आपकी तीसरी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं बिना रुके। क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की क्या है, प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मैंने इसके पिछले वाली वीडियो में बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है और ये भाग 4 में क्या है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, इसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की सदस्यता हेतु तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो इसका राइट आंसर 2001 की जनगणना को क्या किया गया है? निश्चित किया गया है। नेक्स्ट, मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार क्या है? हमारे योग्य हैं। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकारवाद क्या है? योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व योग्य नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। राजनीतिक शक्ति का जो आधार है भारत की क्या है? जनता। राजनीति हम कब कर सकते हैं? जब भारत की हमारी जनता ही होगी, उसी क्या करती है? राजनीतिक शक्ति होती है, राजनीतिक पावर होती है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, एकल। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। मैंने इसके पिछली वाली वीडियो में बताया था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, क्या है? मूल अधिकारों को जो निलंबित करने वाली सत्ता है, कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने से। ठीक है, 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने का स्वीकार किया गया था या नहीं? ठीक है, निर्वाचित जो करने का स्वीकार किया था या नहीं? ठीक है, तो नहीं। क्या किया गया था? नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 ईस्वी में भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का कथन है। केटी शाह का कथन है। ये दोस्तों अभी एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं।
ठीक है। आधे राज्यों का क्या है, अनुमान समर्थन क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति यदि बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट, किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, अधिकतम 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, 6 महीने के बाद, 6 महीने बाद, ठीक है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, उत्तर प्रदेश का। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है, भारत का महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों के बीच का बंटवारा दिया गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना, उत्तर प्रदेश का कितना है, 31। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन है, तो कर्तव्य एवं शक्तियों का अगर बात की जाए तो आर्टिकल 149 यानी आर्टिकल 149 में है। लेकिन ये कहा जाए कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। नेक्स्ट,